बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ शांत माहौल था, एक डरावनी कहानी हर किसी के होठों पर थी। लोग कहते थे कि गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वह रात के अंधेरे में दिखाई देती थी और उसकी डरावनी हंसी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। गांव वालों का कहना था कि वह चुड़ैल एक बार किसी को देख ले तो वह उसकी जान ले लेती है। इस डर से गांव के लोग रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी चुड़ैल की कहानियाँ सुनकर सो जाया करते थे। चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि वह सफेद साड़ी पहनती थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक देते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बेहद साहसी और जिज्ञासु था। उसे चुड़ैल की इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, ये सब बकवास है। मैं जंगल जाऊंगा और साबित करूंगा कि कोई चुड़ैल नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। उसने रात के समय जंगल में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में अर्जुन लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक उसे एक पुराने पेड़ के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे पास आया और उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही अर्जुन समझ गया कि यह वही चुड़ैल है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम क्यों लोगों को डराती हो? चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। वर्षों पहले मैं इस गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने मेरी जमीन छीन ली और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। उनकी वजह से मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मैं केवल उन लोगों को सजा देती हूँ जो इस जंगल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को ये सुनकर अफसोस हुआ। उसने चुड़ैल से वादा किया कि वह गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएगा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव में सबको इकट्ठा किया और चुड़ैल की कहानी सुनाई। उसने गांव वालों से कहा कि वे जंगल का सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जंगल में कभी नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। उस दिन के बाद चुड़ैल ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। जंगल और गांव के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और किसी भी डर या अंधविश्वास के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए।